ठाकुर सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा से अपनी ही पार्टी के अल्पसंख्यक नेता नाराज चल रहे हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है। तो वहीं भाजपा के 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गुरुवार को उन्होंने सांकेतिक रूप से पहुंचकर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इससे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये निर्दलीय उम्मीदवार मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो वहीं AIMIM ने भी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है, जिससे कि बुरहानपुर विधानसभा के समीकरण और भी बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी घोषित करने के बाद उनके प्रत्याशियों का विरोध होना भी शुरू हो गया। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। भाजपा ने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को अपना प्रत्याशी बनाया है और हर्षवर्धन सिंह चौहान को केवल आश्वासन ही मिला। उसके बाद उनकी माताजी का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपने भारी मन से कहती हुई नजर आ रही हैं कि ऐसी क्या कमी रह गई जिससे मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। इसके बाद जब हर्षवर्धन सिंह चौहान भोपाल से बुरहानपुर पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर उनके कार्यकर्ताओं ने और जनता ने हजारों की संख्या में पहुंचकर स्वागत किया, जिसके बाद गुरुवार को उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म दाखिल कर दिया। इसको लेकर जब हमने भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो भी हमारी पार्टी के ही हैं और अभी 2 तारीख तक का समय है, हम उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में इनको चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, वो अपना फॉर्म भरते हैं। वे भी हमारी पार्टी की है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे परिवार के हैं। उनको समझाइश करने के लिए पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। 2 तारीख तक समय है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा एक ही उम्मीदवार चुनाव है। फिलहाल तो भाजपा की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा को दिया, जिसके बाद क्षेत्र में उनका विरोध शुरू हो गया है और अब अल्पसंख्यक नेता टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। अगर टिकट नहीं बदला जाता है तो वो अपना एक प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर मैदान में उतारेंगे, जिससे कि कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। इस संबंध में जब हमने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रिंकू टॉक से चर्चा की तो उन्होंने किसी भी तरह के विरोध से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर कांग्रेस से कोई नाराज भी है तो हम उसे मनाएंगे जरूर, पर फिलहाल तो विरोध जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। ऐसा है कि बड़ा नाराज नजर आ रहा है और उन्होंने कुछ इस्तीफे भी दिए थे, इसको कैसे मैनेज करेंगे? इस्तीफा अभी तक किसी ने नहीं दिया। इस्तीफा किसी तरीके से प्रदेश महासचिव के पास के पास गया तो उसका जवाब तो वही दे पाएंगे। मेरे पास चूंकि मैं जिला 2 दर्जन कांग्रेस ही भोपाल में डटे रहे कि टिकट को बदला जाए, तो क्या मानते हैं इसे? अब कांग्रेस अंदर से कितनी मजबूत है? क्या भीतर घात का सामना करना पड़ेगा? पूरी तरीके से मजबूत है। वो टिकट की अपनी उनकी मांग थी, अपना अधिकार था, वो अपनी बात रखने के लिए शीर्ष नेतृत्व के पास जा सकते थे, वो शीर्ष नेतृत्व के पास गए। इसका कोई बहुत बड़ा विषय नहीं बनता कि उसका कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाला विषय। वहीं जानकार मानते हैं कि अपनी ही पार्टी से बगावत कर रहे निर्दलीय प्रत्याशी निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के लिए सिरदर्द बनेंगे और ये अपनी ही पार्टी को डैमेज भी करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये स्थिति सिर्फ बुरहानपुर की नहीं है, बल्कि जब से कांग्रेस और बीजेपी की सूची आई है तब से प्रदेश के कई जिलों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि अगर संख्या देखी जाए तो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस से कार्यकर्ता ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। दोनों में बगावत सामने उभर कर आई है। बीजेपी में जहां हर्षवर्धन सिंह चौहान निर्दलीय के रूप में मैदान में है, वहीं कांग्रेस का जो पारंपरिक वोटर मुस्लिम वोटर अल्पसंख्यक था वो नाराज चल रहा है। और बात अब ये भी सामने आ रही है कि मुस्लिम मतदाता और वो है अपना एक प्रतिनिधि खुद चुनाव में उतारने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही नुकसान होने की संभावना है।